धर्म समानता, संतता, बंधुता और न्याय की बात करता है। और वही धर्म था, वही शासन था जब इस देश में सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप सिर्फ देश में नहीं, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, नेपाल में बनाए। और आज भी नेपाल की मैं पिछली बार यात्रा करके आया हूँ। वास्तव में बाबा साहब और बुद्ध के इतिहास से भरा पड़ा है, लेकिन हम लोगों के पास इतिहास की कमी होने की वजह से, हमारे सिलेबस के अंदर भाग मेल होने की वजह से आज लोग हम बाबा साहब के सही सिद्धांतों को, सही विचारों को नहीं पढ़ पाए। ये अम्बेडकर जयंती मनाना, रैली निकालना हमारा मकसद नहीं है। आज पूरे देश में हजारों करोड़ों कार्यक्रम हो रहे हैं, 15-20 दिन पहले से कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन हमारा असली मकसद ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जाओ और अपने घर की दीवारों पे लिख दो कि हमें कोई इस देश की शासन करती जमात बनना है। वो जमात हम बना नहीं पाए। जब चुनाव आते हैं तो एक बार कहते हैं इस बार कांग्रेस ने गड़बड़ किया, अगली बार बीजेपी लाएंगे, दूसरी बार कहते हैं बीजेपी ने गड़बड़ किया, अगली बार कांग्रेस लाएंगे। सांपनाथ का काम भी खाने का है और नागनाथ का काम भी खाने का है। खाने के बाद आदमी की मौत होती है। जब तक आप उनसे सवाल और जवाब नहीं पूछोगे तब तक हमारी समस्याओं का समाधान होना संभव नहीं है। इसको लेकर हम लोग वामसेव के 80 सहयोगी संगठनों के माध्यम से पूरे देश के अंदर जन आंदोलन का काम कर रहे हैं। जब माननीय काशीराम साहब ने 1983 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की तो देश के 13 राज्यों में और 116 जिलों में वामसेव का नेतृत्व था, वामसेव का काम था। आज वामसेव का काम भारत के 6 लाख में से 2.5 लाख गाँव में, 5,000 तहसीलों में, 625 जिलों में और 32 राज्यों में नेतृत्व पहुंच चुका है। आपके और हमारे साथ की आवश्यकता है। इस देश की दशा बदल सकती है, इतिहास बदल सकता है, व्यवस्था बदल सकती है और अंतिम पायदान पर बैठा आदमी इस देश का राजा बन सकता है। लेकिन हम राजा बनाने का काम किसी और का कर रहे हैं। जब राजस्थान के विधानसभा के चुनाव हुए तो मीणाओं ने कहा कि किरणलाल मीणा मुख्यमंत्री राजस्थान के बनेंगे, मेघवालों ने कहा कि अर्जुन राम मेघवाल मुख्यमंत्री बनेंगे, जाटों और राजपूतों ने कहा कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनेगी। लेकिन जब पर्ची से मुख्यमंत्री का चयन किया गया तो जिनकी इस देश के अंदर 3.5% संख्या है उस भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया और हमारे लोग मुंह देखते रह गए और पूछते हैं कि हमारे बाबा साहब के सपनों का भारत कब बनने वाला है। बाबा साहब के सपनों का जब तक भजनलाल जैसे मुख्यमंत्री बनेंगे तब तक बनने वाला नहीं है। जब मायावती जब लखनऊ के अंदर मुख्यमंत्री थी तब बाबा साहब की मूर्तियां, काशीराम जी की मूर्तियां और ये पेरिया रामास्वामी की मूर्तियां जाके आप अम्बेडकर पार्क में देखिए, लोगों का सीना झूलता था कि इस देश के अंदर वास्तव में कहीं किसी राज्य में हमारी कोई सरकार है। आप अपनी सरकार बनाने का काम नहीं करोगे, आप अपने लोगों को आगे भेजने का काम नहीं करोगे तो बाबा साहब का संविधान धीरे धीरे खत्म किया जाता है। वही कांग्रेस के लोग जो 50 साल तक इस देश के अंदर शासन करते रहे और राहुल गांधी इंडिया गेट इज भारत में हिंदुस्तान बोलते रहे, हाथ में संविधान की कॉपी लेकर घूमते रहे, उन लोगों ने इस देश के अंदर परिवर्तन का काम नहीं किया। सिर्फ लोकसभा चुनाव में आपको ठगने का काम किया, कहा कि हम लोग देश बचा रहे हैं, संविधान बचा रहे हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर की कभी मूर्ति तोड़ी जाती है, कभी संविधान को जला दिया जाता है जंतर मंतर पे। वो लोग जो झूठे वादे करते हैं कि हम देश बचाने का काम कर रहे हैं, संविधान बचाने का काम कर रहे हैं, वो क्यों तक नहीं करते। आखिर आंदोलन कौन करता है? यही बहुजन समाज का युवा सड़कों पे आकर आंदोलन करता है कि हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है। साथियों, जयंतियों के कार्यक्रम आएंगे और जाएंगे, लेकिन हमारे घर में भी बाबा साहब पैदा होना चाहिए, हमारे घर में भी भगत सिंह पैदा होना चाहिए। खाली नौकरी लेकर रिटायरमेंट होने से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं। आपका लड़का कलेक्टर बन जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल कहेंगे कि वही बाड़मेर कलेक्टर तेरे को जैसा मैं कहता हूं वैसा करना है, तो वो बाड़मेर का कलेक्टर आपके समाज का होकर आपके ऊपर गोली चलाएगा, क्योंकि शासन में बैठा हुआ मुखिया उसको आदेश दे। लेकिन हम लोग कलेक्टर बनने के बाद में भी कुछ नहीं करें। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जब बहुजन समाज के घर में 10 डॉक्टर पैदा हो जाएंगे, 20 इंजीनियर पैदा हो जाएंगे, 30 वकील पैदा हो जाएंगे, उसके बाद हमारे समाज की तरफ से कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा। बाड़मेर में मेरे जैसे 200 वकील शेड्यूल कास्ट के हो गए, चोटर में बाड़मेर में डॉक्टर सैकड़ों की संख्या में हो गए, लेकिन हमारी समस्याओं की कोई समाधान होने को दिख नहीं। क्यों? क्योंकि हम संगठन शक्ति में नहीं, हमारी शक्ति है, हम रैली निकालते हैं, आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन हजारों प्रकार के बिखरे हुए संगठनों के माध्यम से करते हैं। कोई भीम सेना से करता है, कोई भीम आर्मी से करता है, कोई अम्बेडकर नवयुग मंडल से करता है, कोई वामसेव से करता है, कोई बसपा से करता है, लेकिन संगठित शक्ति के माध्यम से नहीं करते हैं। इसलिए वामन मेश्राम साहब ने
पूरे देश में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाकर जितने भी बिखरे हुए लोग हमारे संगठनों में उनको एकत्रित करने का काम किया है, जितने भी हमारे लोग पार्टियों में बंटे हुए उनको एकत्रित करने का काम किया है। और भविष्य में इस देश की तस्वीर बदलेगी, आप और हम लोग इस देश के हुक्मरान बनेंगे, ऐसी मैं आप सभी से आशा करता हूँ। बाबा साहब के विचारों को जनमानस तक आप ले जाओगे, बाबा साहब के असली विचारों को समाज के अंदर स्थापित करने का काम करोगे, पढ़ाई के साथ साथ विचारों का भी प्रचार प्रसार करोगे, तो बाबा साहब की ये 134वीं जयंती हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक होगी। ऐसा आप सभी लोग करोगे, इसी आशा और उम्मीद के साथ में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, शानदार आयोजन किया। सभी